चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023, यानी कि वह बच्चे तैयारी करें जिन्हें 2023 में बोर्ड पर चढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एक होता है जस्तीकरण और उसी का नाम है गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन जो करेक्ट है आपका वो आपका ऑप्शन बी है। चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सब कोई जानता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। चलिए अगला, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनाता है? तो देखो, धातु जैसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उस स्थिति में हमने के हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, यानी कि ऑप्शन सी था शायद। निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, यानी कि जो दिया गया है ओकरा में कौन जो है वो दहन क्रिया है, हमनी के बताना है। चलिए, समझ में आ गया बात? तो ऑप्शन देना स्टार्ट कीजिए आप लोग। तो ऑप्शन जो है वो पेट्रोल का जलना, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी। चलिए आते हैं 5। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी साग सब्जी कोची है, तो सबको जानता है कि साग सब्जी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करेंगे तो कौची बनेगा? NO2 प्लस O2 बनेगा। चलिए आगे, निम्न में से कौन सही है, यानी कौन आपका सही है? तो Na2CO3 इंटू 10H2 यही ऑप्शन रहता है, यानी कि आपका जो धोने वाला सोडा यही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन मतलब आप समझ रहे हैं, है ना? मतलब कि एक पदार्थ जो है आपका टूट जाएगा दो या दो से अधिक से। देखिए ऑप्शन सी जो है आपको दिखाई दे रहा है। कहता है Fe2O3 एंड Al2C दी गई अभिक्रिया कौची अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है? तो जाहिर सी बात है कि इसको निकाल दे रहा है, अपने ऐश कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए आगे, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा? यानी कि लोहा का जो है तो उस पर क्या होगा बताना है। तो हाइड्रोजन गैस देगा और आयरन क्लोराइड दे देगा। क्योंकि जानबे करते हैं कि धातु जहां करेगा HCl से अभिक्रिया तो लवण और आपको हाइड्रोजन गैस देगा, तो जिस धातु का रहेगा उसका दे देगा, काम खत्म। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है, उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का संयोग जिस अभिक्रिया में होता है उस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए, Cu+H2, तो CuH2 वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया होगा हमने के अपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है तो अपचयन हो गया। चलिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होगा तो उससे बना यौगिक क्या कहलाएगा? तो विद्युत संयोजी हो जाएगा। चलिए, नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सही है? यानी कि अभिक्रिया दिया गया है, उस अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, पहले के ऑप्शन हमने के सही है। चलिए, निम्नलिखित में समीकरण H2+Cl2 2HCl कौन सी अभिक्रिया है? तो वो जो आपका है वो एकल संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आइए 16, निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन हमने के बताना है। तो दोनों, यानी कि ऑप्शन देखिए, उदाहरण जस के तस दिया गया होगा ये वाला। चलिए, निम्न में अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि विस्थापन मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। एगो यही भी एग्जाम्पल दिया गया होगा, FeCuSO4 आपका ऑप्शन ही हो गया सी। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार के लवण से प्राप्त होता है ये हमने बताना है। तो अविलय क्या होगा हमने के, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी, अविलय। चलिए, निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? यानी कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है वो कौन है? तो H2+Cl2 टूट रहा है, ये तो नहीं टूट रहा है।
चलिए, यानी कि सी आंसर। 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? अब बताइए, जो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है हमने बताना है। पहल का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, ये भी है, ठीक है। एग्जाम्पल हूबहू दिया गया है, समझ गया, यानी कि ए हो गया। फिर यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी निकल जा रहा है, यानी कि यहाँ भी सी भी हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। समझ में आएगा बात? तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।